रिसेंटली मैंने एसेंचर का जनरेटिव एआई एआईएमएल का इंटरव्यू दिया था। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछा। तो वो आप अपने हिसाब से प्रिपेयर कर लीजिएगा बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट। तो उसके बाद वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप प्रोजेक्ट को अपने सारे प्रोजेक्ट को एक दो पेज में लिख के अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। एंड उसके बाद फिर उन्होंने एलएम से स्टार्ट किया और उन्होंने डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड, रैक से रिलेटेड, जेनेआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। तो उसको हम लाइन बाय लाइन कवर करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि एलएलएम क्या होते हैं, जेनेआई क्या होता है, और जो पैरामीटर्स काउंट होते हैं एलएलएम का, वो बेसिकली कैसे इम्पैक्ट करता है हमारे एलएलएम रिस्पॉन्स को। और उसके बाद फिर उन्होंने टोकेनाइजेशन और एम्बेडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। और ट्रेनिंग फेज क्या होते हैं एलएलएम का, उसका उन्होंने पूछा। फिर आपको सबसे मस्ट रहेगा ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर। आई विल रिकमेंड कि उसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। डीप ड्राइव, जैसे उसमें इनकोडर डिकोडर क्या होता है और सेल्फ अटेंशन क्या होता है। उसके बाद पोजिशनल इनकोडिंग एंड वाइट ट्रांसफार्मर आउट परफॉर्म एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू ट्रांसफार्मर मॉडल। उसके बाद कैसे जेनेआई का एवोल्यूशन हुआ, सब कुछ आप एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। एंड आफ्टर दैट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, तो एवरी वन नो लाइक जीरो शॉट, वन शॉट, फ्यू शॉट। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टेक्निक होती है, जैसे चेन ऑफ थॉट, ट्री ऑफ थॉट और रैक बेस्ड। तो उसको भी आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। फिर जैसे एआईएमएल से रिलेटेड क्वेश्चन, वो रैक से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा डीप ड्राइव जाते हैं बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट ऑल्सो, क्योंकि रैक क्यों नीडेड है और रैक और फाइन ट्यूनिंग में क्या डिफरेंस है, और वो हेलुसिनेट कैसे डिफरेंस करता है, वाई रैक इज नीडेड। वेक्टर डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने वेक्टर डेटाबेस कौन सा यूज किया, और अगर इसको यूज किया तो इसी वेक्टर डेटाबेस को आपने क्यों यूज किया। और उसके बाद आपने एम्बेडिंग की कौन सी टेक्निक यूज की, और डेटा रिट्रीवर के लिए कौन सी टेक्निक यूज की। ये सब आप थोड़ा बेसिक क्वेश्चन देख लीजिएगा। एंड थोड़ा डीप ड्राइव आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से जाइएगा। उन्होंने मेरे से एनएलपी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे, लाइक स्टेमिंग एंड लिमिटाइजेशन क्या होता है, वन हॉट इनकोडिंग, कोसाइन सिमिलरिटी। और जैसे स्टेमिंग एंड लिमिटाइजेशन हो गया, और उसके बाद उन्होंने एम्बेडिंग को, ये दोनों डिफरेंस क्या है, इसका भी उन्होंने मेरे से पूछा था। फिर जेन एआई की जो मैट्रिक्स होती हैं, उन्होंने मेरे से पूछा था कि ये क्या होती हैं, और उसके बारे में थोड़ा डीप ड्राइव आप लोग कर लीजिएगा। जैसे बीएलयू लॉग हो गया, ए स्कोर हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे होता है, एंड सेफ्टी एंड बायस परस्पेक्टिव से इसको देख लीजिएगा। फिर टूल्स जैसे लैंड चेन से रिलेटेड उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे थे। एंड लैंड चेन के अलावा और जो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं, जैसे भी लैंड ग्राफ है एजेंटिक एआई के लिए, तो वो दोनों का डिफरेंस क्या है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्रू क्रू एआई हो गया, और डिफरेंट जो टूल्स हैं उसको एक बार थोड़ा ग्रो थ्रू करिए कि किस यूज केस में कौन सा टूल जरूरी है। तो उसके बाद मतलब इसको एक बारे में एक बार आप लोग देख लेना। एंड फास्ट एपीआई, और अगर आप लोगों ने फास्ट एपीआई यूज किया तो उसके बारे में बता दीजिएगा। और अगर आपने फास्ट एपीआई की जगह अगर आपने फ्लास्क यूज किया है तो आप उसको बता दीजिएगा। मॉडल मॉनिटरिंग के लिए आप लोग क्या क्या यूज करते हैं, अगर आपने ऑन प्रेमाइज डिप्लॉयमेंट किया तो आप उसको बताइएगा। और अगर आपने किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे गूगल, जीसीपी, या फिर एजोर, या फिर एडब्ल्यूएस, या फिर आईबीएम का वाटसन कुछ भी यूज किया है आपने, उसको एक बार यूज मतलब बता दीजिएगा। फिर उन्होंने कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, लाइक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग चेक का मुझसे पूछा था। और एक लिस्ट में दिया था, उसमें मिसिंग एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का क्वेश्चन पूछा था। तो बेसिकली आप थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। आप लिस्ट, स्ट्रिंग, डिक्शनरी और टपल, ये चारों डेटा टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा। बेसिक ही पूछा जाता है, इतना हाई लेवल का नहीं पूछते वो लोग। एंड टू लिस्ट को कैसे ऑप्टिमल करेंगे, तो उसको थोड़ा एक बार आप देख लीजिएगा। और आई विल रिकमेंड कि प्रोजेक्ट में आप लोगों को थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गो थ्रू करते हैं और डीप ड्राइव क्वेश्चन पूछते हो। अगर आपने प्रोजेक्ट अपना अच्छा बता दिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर डीप ड्राइव वो लोग सेटिस्फाई हो गए तो एंड टू एंड पूरा रैक बेस्ड प्रोजेक्ट। अगर आपके पास एजेंटिक एआई बेस्ड क्वेश्चन है, मल्टी एजेंट और मल्टी मॉडल, तो बहुत बेस्ट रहेगा। पूरा टेक्नोलॉजी जो आपने पूरा आर्किटेक्चर यूज किया है, कभी कभी कंपनी वाले आपसे आर्किटेक्चर पूरा नोट पैड में आपने क्या क्या चीजें यूज की हैं। तो जैसे आपने लैंड चेन यूज किया है, फास्ट एपीआई फ्लास्क यूज किया है, अपार्ट फ्रॉम दैट कौन कौन सी पाइथन की लैंड चेन की लाइब्रेरियां यूज की हैं। और उसके बाद पूरा इन टू इन प्रोजेक्ट का जो अब आप बताएंगे कैसे एम्बेडिंग किया, कैसे टोकनाइजेशन किया,
कैसे मैंने वेक्टर डेटाबेस में स्टोर किया, उसके बाद कैसे डेटा रिट्रीव किया, पूरा एंड टू एंड जब आप आर्किटेक्चर बता देंगे तो उनको लगेगा कि हाँ आपने काम किया प्रोजेक्ट में, एंड बेस्ड ऑन दैट वो आपको जज करेंगे और फिर आपका सिलेक्शन के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो आप इस चीज़ को थोड़ा देखिएगा, और आप ट्राई करिएगा कि ये सारी चीज़ें एक बार इंटरव्यू देते रहिए, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बाकी अगर कुछ भी हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे पिंग करिएगा, मैसेज करिएगा, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। थैंक यू। और आपको अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियो।